कैसे हैं आप? आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपको श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के बारे में, जन्मदिन के बारे में बताऊंगी। वैसे तो मेरी इतनी औकात नहीं कि भगवान कृष्ण के बारे में आपको बता सकूं। इनफैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। वो एक ऐसा गुप्त रहस्य है और इतने सरल हैं भगवान, मतलब गुप्त भी हैं और सरल भी हैं कि उनको जानना बहुत आसान है, उनको पाना बहुत आसान है, लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है। और उनको समझने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज से आप एक उपाय करेंगे और आप ये छठी तक करेंगे भगवान की। आप हर रोज शाम के टाइम पर सूर्यास्त होने के बाद गौशाला जाकर आप दिया जलाएंगे। अगर आपके लिए गौशाला जाके दिया जलाना मुश्किल हो तो ऐसे में आप अपने घर के आसपास किसी भी पीपल के पेड़ के पास दिया जला सकते हैं। 2 बत्ती का, सरसों के तेल का, घी का या चमेली के तेल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान भाव के भूखे हैं। जो आपके पास चीज़ उपलब्ध हो उसी का दिया जला दीजिएगा। जय माता दी। ओए होए। चलिए कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करते हैं। अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं अभी टीवी पर ही शो करने जा रही हूँ, तो सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, वैसे तो ऐसा कोई भी समर्थ नहीं है मनुष्य के अंदर कि जो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता सके। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। अब भगवान के जन्म के दिन और तिथि पुण्यवान है और उसे व्रत रखने से 20 करोड़ एकादशी के व्रत रखने का फल मिलता है। ऐसा कोई आपको बता सके तो भी अतिशोक्ति है, कम है। इससे भी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य उत्तर पुराण में ये लिखा गया है कि जो भी इस व्रत को रखता है उसे पूरे साल में किसी और व्रत को रखने की जरूरत नहीं। लेकिन व्रत के कुछ नियम हैं। जिस तरह से मैं और आप आजकल व्रत रख रहे हैं, वैसे तो व्रत रखा ही नहीं जाता। अगर उन बातों पे बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हम ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे तकलीफ हो। वैसे आप भगवान के भाव में व्रत रख रहे हैं, कलयुग का व्रत रख रहे हैं, तो खा पी कर व्रत रखिए, फल खा लीजिए, दूध ले लीजिए, पानी ले लीजिए। लेकिन जो हमारे पुराण बताते हैं, उत्तर पुराण की बात की जाए, जो भविष्य उत्तर पुराण बताता है वो ये बताता है कि इसमें एक बूंद जल भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भगवान का जन्म हो जाए तो हमें उनका चरणामृत भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए। ये सही तरीका। कब है कृष्ण जन्माष्टमी? 16 अगस्त की है कृष्ण जन्माष्टमी। 15 अगस्त रात को 11:50 से कृष्ण जो अष्टमी है वो शुरू हो जाएगी। 16 अगस्त रात 10 बजे तक रहेगी। लेकिन वो ये ना उदया तिथि से हम मानेंगे। लेकिन इस बार 15 हो या 16 हो, दोनों ही दिन में रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा। रोहिणी नक्षत्र हमें 17 तारीख को मिलेगा। तो भाई आपको सुबह 17 तारीख को अपने व्रत का जो है पालन करना चाहिए, खोलना चाहिए। लेकिन ये असंभव है इतनी देर तक अगर भूखा रहना। तो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी, सासू माँ शुरू से आपको व्रत रखवा रही है, वैसे रखवाइए। भगवान भाव के। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करने जा रहे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन आप इस रात को मोह की रात बोलिए, खास रात बोलिए। ये रात सोने के लिए नहीं, भक्ति के लिए होती है, जागरण के लिए होती है, शक्ति के लिए होती है। तो इस पूरी रात जागकर पूजा पाठ, आराधना अर्चना जरूर करें। अगर कन्हैया के भोगों की बात की जाए तो उन्हें आप जो भी भाव से भोग लगा दें वो आपके भाव के प्यारे हैं। पर निश्चित ही उन्हें दूध का भोग, दही का भोग और मक्खन मिश्री का भोग, खीरे का भोग और पंजीरी का भोग बेहद पसंद है। प्लानिंग करिए, पेन कागज लीजिए। जैसे अपने बच्चों के जन्मदिन की लिस्ट बनाते हैं, ऐसे लिस्ट बनाइए। चाहे कृष्ण भक्त है या नहीं, प्रभु का जन्म हो रहा है, 8 बार भगवान को भोग लगाना है। और ये 8 बार भोग की प्रथा इसलिए है क्योंकि माँ यशोदा उन्हें दिन में 8 बार खाना खिलाती थी। और अब आप उनकी माँ हैं, अपने घर में आपने लड्डू गोपाल को रखा है, तो 8 बार कम से कम उनके जन्मदिन पर तो उन्हें भोग लगाइए। आप कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। एक बार चाय का भोग लगा दीजिए, एक बार दूध का भोग लगा दीजिए, एक बार नारियल पानी का भोग लगा दीजिए, एक बार आप उन्हें फल का भोग लगा दीजिए। रात को 12 बजे तो थाली का भोग लगेगा ही लगेगा। एक बार मक्खन मिश्री का भोग लगा दीजिए। इसीलिए तो उन्हें 56 भोग लगाए जाते, क्योंकि जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था तो वो 7 दिन तक भोजन नहीं कर पाए थे। तो माँ ने 56 भोग बनाए थे फिर कि 7 दिन का खाना अपने बेटे को, अपने लल्ला को एक साथ खिलाऊंगी। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर लिस्ट बनाइए कि क्या 8 चीजों का भोग आप प्रभु को लगाने वाली हैं। ओए होए। और खूब अच्छे से श्रृंगार आप भी करेंगे और खूब अच्छे से श्रृंगार आप उन्हें भी कराएंगे। और उससे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से। घर के बाहर झंडा लगाया कि नहीं लगाया? झंडे लगाने से देश प्रेम नहीं दिखता है, आपका केतु भी अच्छा होता है। और घर के बाहर झंडा केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी पे नहीं लगना चाहिए, हमेशा लगना चाहिए और लगे ही रहना चाहिए। और आपको गर्व होना चाहिए कि करोड़ों लाखों लोगों ने इस झंडे को फहराने के लिए
सिर्फ अपने घर के बाहर लगाने के लिए अपने प्राण दिए हैं, अपना जीवन दिया है। जब आप इस झंडे को देखें तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है। आप चाहे कृष्ण जन्माष्टमी पे कुछ करें ना करें, छोटे छोटे बच्चों के बीच में टॉफ़ीज़ चॉकलेट ज़रूर बांटे, बाँसुरियाँ बांटे, खिलौने बांटे, तुलसी के नए पौधे लगाएं। उस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करें। पीपल के पेड़ की कुछ पत्तियाँ तोड़कर और उस पर जय श्री राम लिखकर हनुमान जी को भी माला पहनाकर इस दिन ज़रूर आएँ। और अगर आप पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो इस दिन पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। और याद रखिए, अपने घर के बाहर भी आपको आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बन दरबार ज़रूर लगाना है। इससे पता चलता है कि फेस्टिवल है सनातनियों का। और खूब नृत्य करिए, नाचिए, गाइए, पूरी रात जागिए, प्रभु का स्मरण कीजिए और गीता का पावन पाठ करिए या सुनिए, या गीता की पावन पुस्तक किसी ब्राह्मण को पीली धोती के साथ तोहफे के रूप में देकर आइए। होए होए फिर देखिए जीवन में कैसे बाहर आते।